नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम वॉरियर में। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 9/12/2024 को ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बम्पर भर्तियां यहाँ पर निकाली गई हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों, इस विज्ञापन के बारे में जो नियमित पदों पर सीधी भर्ती होनी है उसके लिए नियम पुस्तिका ये जारी की गई है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु के कुल पद 818 निकले हैं, जिसमें मुख्य भाग में 87% में ये जो वैकेंसी हैं यहाँ पर आप इनकी डिटेलिंग देख सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर अन्य जो विभाग है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में, फिर इसके बाद एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल। इस तरीके से सभी ये जो वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको श्रेणी के आधार पर कुल संख्या भी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में जो प्रावधिक भाग है 13%, जिसके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है कि कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक विभाग में जो वैकेंसी निकली है वो भी यहाँ पर डिटेल किया गया है। तो इस तरीके से जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर लाइन परिचालक प्रशिक्षु के 1196 पद निकले हैं, जिसमें मुख्य चयन के लिए जो वैकेंसी 87% की यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में प्रावधिक के लिए भी यहाँ पर विभाजन किया गया है। दोस्तों, तीसरी जो वैकेंसी निकली है सुरक्षा उपनिरीक्षक प्रशिक्षु के कुल 7 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें 87% और 13% में भी इनको विभाजित किया गया है। फिर कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल प्रशिक्षु के कुल 14 पद यहाँ पर 87% का विभाग दिया गया है, वहीं 13% का विभाग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, फिर कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु के कुल 3 पद जो 87-13 में इनका विभाजन किया गया है। फिर कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु के 30 पद। अगली जो वैकेंसी है प्रावधिक और इसको मेन सूची में विभाजित किया गया है। फिर कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के 237 पद जो कि 87-13 में विभाजन है। इस तरीके से जो है सहायक विधि अधिकारी विधि सहायक प्रशिक्षु के 31 पद। फिर यहाँ पर जो है सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु के 12 पद। इसके बाद में सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु जो है इसके 4 पद। इसके बाद में संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु के 46 पद। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के 28 पद। औषधि संयोजक के कुल 2 पद। इसके बाद में भंडार सहायक प्रशिक्षु के 18 पद। कनिष्ठ शीघ्र लेखक के 18 पद। एएनएम के 5 पद। ड्रेसर के कुल 3 पद। यहाँ पर स्टाफ नर्स का कुल 1 पद। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के कुल 5 पद। रेडियोग्राफर के कुल 5 पद और ईसीजी टेक्नीशियन के कुल 6 पद। अग्निशामक के कुल 5 पद। प्रशासक अधिकारी के कुल 1 पद। सुरक्षा सैनिक के कुल 31 पद। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोग्राम प्रशिक्षु के, कल्याण सहायक प्रशिक्षु, सिविल परिचालक प्रशिक्षु। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो है पूरी वैकेंसी की हमने यहाँ पर देख ली है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ नोट भी दिया गया है वैकेंसी को लेकर। यहाँ पर बताया गया है कि संयंत्र सहायक संवर्ग के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन करें। इसके बाद में जो है कंपनियों को अपने पद को बढ़ाने और घटाने का पूर्ण अधिकार इनके पास रहेगा। मध्य प्रदेश की उपरोक्त विद्युत कंपनियां किसी भी समय आंशिक या पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सकती हैं, स्थगित कर सकती हैं। वहीं पर उपरोक्त दर्शित जो रिक्तियाँ हैं जो दर्शाई गई हैं उसके लिए दिव्यांगजन के लिए 4.5 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार चयन किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो याचिका लगी हुई है उनके अनुसार उनका प्रावधिक वगैरह में जो 87-13 में इनका विभाजन किया गया है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होगी। सीधी भर्ती के लिए नियम एवं शर्तों का भी यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। तो सबसे पहले कार्यालय सहायक प्रशिक्षु श्रेणी 3 के लिए जो है उम्मीदवार को उच्चतर माध्यमिक 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
तो कंप्यूटर में जैसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, नेलेट से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा हो, या शासकीय पॉलिटेक्निक कार्यालय प्रबंधन एनसीईटी द्वारा कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हो, एनसीईटी नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर असिस्टेंट में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम हो। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार होंगी, जैसे BE MCA BCA MSc BSc MTech ME, ये सभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त के अतिरिक्त जो है CPCT उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। इस संबंध में उम्मीदवार के पास वैध CPCT स्कोर होना चाहिए, जिसमें 2 विषयों जैसे कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। उम्मीदवार के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए जो यहाँ पर कुछ और शर्तें दी गई हैं वो आप देख सकते हैं। फिर लाइन परिचालक के लिए बताया गया है यहाँ पर कि आप 10वीं उत्तीर्ण हो, NCBT सभी ये डिप्लोमा आपके पास हो, या फिर 10वीं के पास होने के बाद में आप यहाँ पर जो इनकी न्यूनतम अर्हताएँ देख सकते हैं। नोटिफिकेशन हमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में इसको पेस्ट कर देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन देख के आप अपनी योग्यता के अनुसार परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। फिर सुरक्षा उपनिरीक्षक प्रशिक्षु के लिए भी यहाँ पर स्नातक होना जरूरी है। फिर इसके बाद में दोस्तों कनिष्ठ अभियंता के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि आप कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। फिर कनिष्ठ अभियंता के लिए भी यहाँ पर अर्हताएँ बताई गई हैं। तो सभी के लिए यहाँ अलग अलग अर्हताएँ जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार इनको आप फॉर्म भर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसकी लास्ट डेट का भी ध्यान रखना है कि कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरे जो है सभी के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों आयु सीमा की गणना कैलेंडर जो है 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम की कोई निम्नानुसार रहेगी। तो पुरुष जैसे अनारक्षित हैं तो 40, अगर मूल निवासी मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग से हैं तो 45, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के हैं तो आपको 45 वर्ष, और मूल मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासक जो कि शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान होमगार्ड आदि के कर्मचारी हैं तो उन्हें 45 वर्ष तक की आयु तक यह फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश की छूट के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अधिकतम आयु जो है विभागीय कर्मचारियों के लिए 55 वर्ष रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और आयु में छूट दी गई है, तो अगर आपके लिए लागू होती है तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है कि आप केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्थानीय उम्मीदवारों को ही यह लागू होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो आरक्षण के नियम भी यहाँ पर आपको बारी बारी से दिए गए हैं। तो अगर आप लागू होता है तो आप इनको नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार पढ़ लें। इसके बाद चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर चयन प्रक्रिया CBT कंप्यूटर बेस्ड जो है प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। CBT का पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा। CBT जो होगी उसमें न्यूनतम कट ऑफ 25% होंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें आपको जिस कंपनी के लिए प्रेफरेंस है वो भी आप यहाँ पर क्रमानुसार विकल्प का चुनाव दर्ज करना होगा। इसी के अनुसार आपको जो पद की उपलब्धता एवं मेरिट के आधार पर आवंटन भी किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पर सूचना दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके की आपके पास शारीरिक दक्षता होनी चाहिए। यहाँ पर शारीरिक दक्षता के लिए उम्मीदवार को वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। साथ ही साथ चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। निम्न दाब लाइन के लिए खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन से लेकर 2 मिनट में चढ़ना होगा एवं उतरना होगा। टूल किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में केवल 1 किलोमीटर पैदल चलना।
फिर इसके बाद में उपरोक्त दोनों उपखंडों में उल्लिखित शारीरिक दक्षता विकल्प करना उत्तीर्ण आवश्यक है। एक बार शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए दक्षता में छूट दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों ऊंचाई लंबाई के बारे में किस तरीके की शारीरिक दक्षताएं हैं वो भी नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप 800 मीटर की दौड़ भी कुछ में जो लागू रहेगी, तो उसमें आप देख सकते हैं पुरुष महिलाओं के लिए यहाँ पर दौड़ के बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ पर जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा और जो अपनी इच्छा के अनुसार आपको शहर का चयन करना होगा। वरीयता के अनुसार इनका आपको जितनी सीटें खाली होंगी उसके हिसाब से आपका आवंटन किया जाएगा। जो है अंतिम जो है कंपनी का ही निर्णय होगा कि आपको कौन सा शहर मिलेगा, ये भी कंपनी भी डिसाइड करेगी। वहीं पर आवंटित शहर केंद्र की जानकारी आवेदक को ई प्रवेश पत्र में मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर शुल्क के बारे में बताया गया है। जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको 1200 रुपये, मध्य प्रदेश के SC ST OBC और EWS के जो उम्मीदवार हैं उनको 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 वेबसाइट है जिनके द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं MP ऑनलाइन और MP ऑनलाइन आई फॉर्म वाली जो वेबसाइट है, इन दोनों से आप यहाँ पर आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बताया है कि जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है तो 24/12/2024 10:30 बजे से ये आपकी लिंक ओपन हो जाएगी, जिससे आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि जो रहेगी 23 जनवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि रहेगी रात के 12 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन में अगर आपको सुधार करना है तो 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में आप इनमें सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कंपनियां जो है आवश्यकता एवं अन्य कारणों से ये डेट में भी परिवर्तन कर सकती हैं। पात्रता के लिए यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई हैं, वो भी आप अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन में पढ़ लें। फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नोटिस की अवधि और प्रशिक्षण के दौरान अवधि अवकाश के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको जो वेतनमान के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से आपको वेतन मिलेंगे। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 8 से लेकर जो सभी आपको लेवल में यहाँ पर आपको लागू रहेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। बॉन्ड की राशि भी यहाँ पर आपसे भराई जाएगी। 1 लाख रुपए से 50,000 जो भी आपकी बॉन्ड की राशि होगी वो भी आपसे यहाँ पर भराई जाएगी। तो दोस्तों ये जो है नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसको बाद ही आप फॉर्म भरें और सभी जो शर्तें हैं उनको अच्छे से देख लें। जो भी आपके पास योग्यताएं हैं वो देख लें और लास्ट डेट का भी इसमें आवश्यक रूप से ध्यान रखें, इसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जो बिजली विभाग है उसकी महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में आपसे चर्चा की। अगली फिर वीडियो में हम एक नई भर्ती के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।